वहीं दिल्ली स्थित भारत मंडपम में इंडियन यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने एआई समिट 2026 में भारत अमेरिका ट्रेड डील के खिलाफ प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने टी शर्ट उतारकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विरोधी नारे लगाए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए कहा कि पीएम इज कॉम्प्रोमाइज्ड। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन के कई वीडियो भी सामने आए हैं। इसमें 15 से 20 की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भीड़ हाथ में सफेद रंग की टी शर्ट लिए हुए है। टी शर्ट पर पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की फोटो लगी हुई है। उस पर लिखा है कि पीएम इज कॉम्प्रोमाइज्ड। पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया है और उन पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ये जांच कर रही है कि कांग्रेस कार्यकर्ता भारत मंडपम में अंदर कैसे आए, क्योंकि एंट्री के लिए पास या क्यूआर कोड अनिवार्य किया गया। दरअसल 2026 इंडिया एआई इंपैक्ट समिट नई दिल्ली के भारत मंडपम में 16 फरवरी 2026 से शुरू हुआ। ये 20 फरवरी तक होना था, लेकिन भीड़ और आयोजनों के चलते इसे 21 फरवरी 2026 तक बढ़ा दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 फरवरी को समिट का उद्घाटन किया था। यहां दुनिया भर की कंपनियों ने अपने लेटेस्ट एआई सॉल्यूशंस को दुनिया के सामने पेश किया है। उधर एआई समिट में कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन के खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के घर के सामने प्रदर्शन किया है। कांग्रेस के लिए मेरे पास केवल 3 शब्द हैं: टॉपलेस, ब्रेनलेस, शेमलेस। टुडे दे वेंट टॉपलेस, ब्रेनलेस। कहां पर पार्टी के लिए प्रदर्शन करना चाहिए और कहां देश की गतिविधि चल रही है प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, इतना भी सोच नहीं है, इतनी भी मस्तिष्क में स्थान नहीं है, इतना विवेक नहीं है कांग्रेस के पास कि ये जो एआई की समिट चल रही है ये बीजेपी का समिट नहीं है, ये बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी नहीं है, ये एआई समिट है पूरे विश्व का। वहां वी शुड नॉट गो टॉपलेस, वहां प्रोटेस्ट नहीं होता है। टॉपलेस, ब्रेनलेस एंड शेमलेस। गांधी के इंस्ट्रक्शंस पे कांग्रेस पार्टी के वर्कर्स ने इंडिया की एआई समिट के अंदर दाखिला करा और आपत्तिजनक नारे लगाए। ऐसा काम कोई वही पार्टी कर सकती है जिसकी नीति और नियत देश विरोधी है। जब भी भारत का सम्मान होता है और भारत ऊपर बढ़ता है, राहुल गांधी और गांधी वाड्रा परिवार को मिर्ची लगती है और वो इस तरीके से भारत का अपमान करने के लिए अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए ये कृत्य करते हैं। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी और गांधी वाड्रा परिवार को देश के युवा और देश से माफी मांगनी चाहिए। चलिए इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुक करते हैं मेरी सहयोगी कनिका का। कनिका, जब भी इस तरह की एआई इंपैक्ट समिट होती है तो चर्चा होती है टेक्नोलॉजी की, चर्चा होती है साइंस की, इनोवेशन की, लेकिन भारत में जब ये समिट हुई है तो हम चर्चा कर रहे हैं सियासत की, कि ये सियासत हुई, कांग्रेस ने ये कहा, बीजेपी ने ये कहा, नकली रोबोट। तो किस तरह से देखेंगे, क्योंकि अब समापन लगभग हो गया इस समिट का, और इसको लेकर जो आखिरी दिन सियासत हुई है उसे किस तरह से देख रहे हैं? देखिए रवि, बिल्कुल भारत के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण समिट था, क्योंकि पहली बार ग्लोबल साउथ में देखा जाए तो किसी कंट्री ने और खासकर भारत ने अपने ही देश की राजधानी में समिट ऑर्गेनाइज किया था। पिछले 4 दिन से हम लगातार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और उन तमाम चीजों की बात कर रहे थे, जहां पे लगातार केंद्र सरकार और भारत सरकार जो है एआई में अपनी सफलताओं को, अपने आने वाले इनोवेशन को गिनवाने की कोशिश कर रही थी। तमाम देशों के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सांसद इस वक्त यहाँ पे मौजूद थे, लेकिन लास्ट दिन यानी कि आज के दिन जब उस समिट का कहीं ना कहीं कंक्लूजन होना था, उस दिन जो है आज यूथ कांग्रेस हो या फिर बीजेपी के कार्यकर्ता हो, दोनों ने लगातार हंगामा किया। दरअसल सुबह भारत मंडपम में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा जो है प्रदर्शन किया गया। उसके बाद जो है बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने भी राहुल गांधी के खिलाफ और कांग्रेस पार्टी के खिलाफ जो है वो प्रदर्शन किया। लेकिन बिल्कुल चर्चा जहां पे टेक्नोलॉजी की, जहां पर आने वाली इनोवेशन की होनी चाहिए थी, वहां पे हम राजनीति चर्चाएं कर रहे हैं। और जरूरी है ये समझना कि इस तरह के जब समिट होते हैं जहां पे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर एक मैसेज देने की कोशिश की जाती है, क्योंकि इस समिट में केवल बीजेपी या कांग्रेस, ये तमाम राजनीतिक दल नहीं थे, इस समिट में तमाम उन देशों के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति भी आए हुए थे। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जो आज ये किया है उससे कांग्रेस पार्टी को भी लगता है कि नहीं करना चाहिए था, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे
राजनीति कुछ भी हो देश के भीतर, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे आप भारत की छवि को खराब नहीं कर सकते और किसी भी राजनीतिक दल को ये जो है नहीं करना चाहिए। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर अब राजनीति शुरू हो गई है। जिस तरह से यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन बिल्कुल, हुआ, बिल्कुल। बीजेपी भी आरोप लगा रही है। हर जगह क्या राजनीति करना, राजनीति को घुसेड़ देना, अगर ये शब्द यूज करें तो ये अपने आप में कहीं ना कहीं है। आप विरोध करिए, सरकार का विरोध करना विपक्ष की जिम्मेदारी है, लेकिन एक ऐसे मंच पर जहां पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं कि एआई के मामले में भारत क्या दर्शा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया कनिका।